Hello students, welcome back again. This is Laita Fadale, your value teacher. Today I am going to explain you lesson number 4 from your value textbook, that is Wings of Life. And the lesson name is Caring for the Aged. Okay, aged means what? Those who are old, जो old है उनकी केयर करना बहुत ज़रूरी होती है, राइट? एज होने की वजह से वो काफ़ी वीक रहते हैं, राइट? तो हमें हर एक जगह पे उनकी केयर करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, राइट? वी शुड बी कंपैशनेट विद देम. कंपैशनेट मीन्स व्हाट? हमें उनकी दया करनी चाहिए. जहाँ जहाँ पे उनको ज़रूरत होती है, एट दैट टाइम वी शुड हेल्प देम, राइट? सो लेट्स लर्न समथिंग मोर अबाउट दिस. ओके, सी, can you see there are two children in this picture? Can you see them? Can you see them? There are two children. This one is girl and this boy. Okay, what they are doing? What they are doing? They are talking. They are talking something. What they are doing? They are talking something. Now what they are doing? What they are talking? Can you tell me what they are talking? See, this is Zoya. Okay, this one is Zoya. What's her name? Zoya. And who is he? Rohan. कौन है ये रोहन है, ये जोया है. Okay, I think Rohan is asking something. So what Rohan is asking? He's asking, Zoya, what are you doing this weekend? Do you want to come with us to watch the new movie that is releasing tomorrow? Who asked? Rohan. रोहन ने पूछा. क्या पूछा जोया को? जोया को क्या पूछा? What are you doing this weekend? आप क्या कर रही इस weekend में? Do you want to come with us to watch the new movie that is releasing tomorrow? So at that time, what she said? जोया ने कुछ तो आंसर किया होगा, है ना? आंसर कुछ किया होगा जोया ने. आफ्टर दैट शी आस्क्ड रोहन, इज इट एन आफ्टरनून शो? जो मूवी आप देखने जा रहे हो क्या आफ्टरनून का शो है क्या? आफ्टर दैट रोहन सेड, व्हाट रोहन सेड? इट इज़ एट 10:30 AM. कितने बजे का शो है? 10:30 AM. दैट मीन्स दिस इज मॉर्निंग टाइम, है ना? 10:30 AM. AM मीन्स व्हाट? मॉर्निंग टाइम. आफ्टर दैट जोया रिग्रेटफुली सेड, ओ आई एम सॉरी, आई विल नॉट एबल टू कम. भाई जोया क्यों नहीं आ पाएगी? किसी को पता है जोया क्यों नहीं आ पाएगी? यू गाइज गो अहेड. आप लोग चले जाओ, मैं नहीं आ सकती, जोया ने बोला. ओके, सो रोहन वॉज वेरी सरप्राइज्ड. रोहन भी सरप्राइज्ड हुआ. मूवी देखने के लिए कौन मना कर सकता है ना? है ना? कौन मना कर सकता है मूवी देखने के लिए? जोया हैड रेफ्यूज टू अटेंड अ पार्टी विथ फ्रेंड्स द प्रीवियस संडे मॉर्निंग एज वेल. ये जोया ने पहली बार नहीं बोला था, इसके पहले भी संडे जो था तभी भी उनके फ्रेंड्स की पार्टी थी साथ में, एक साथ, तभी भी जोया ने मना किया था. एट दैट टाइम ऑल्सो शी हैज़ रिफ्यूज. जोया ऐसे क्यों कर रही है भाई? शी इज़ रिफ्यूजिंग अगेन एंड अगेन. संडे मॉर्निंग तो सब फ्री होते हैं, या फिर संडे ही फ्री होते, तो जोया ने क्यों रिफ्यूज़ किया, है ना? सो ही वॉज वेरी क्यूरियस टू नो द कॉज. ही डिसाइडेड टू द क्वेश्चंस हर डायरेक्टली. Okay, so he said, Zoya, what do you do on Sunday mornings? You are always busy. है ना? ऐसे उसने बोला, आप हमेशा बिजी रहते हो, आप इस संडे क्या कर रहे हो? रोहन सेड. आफ्टर दैट रोहन सेड, आफ्टर दैट व्हाट रोहन सेड? व्हाट रोहन सेड? सॉरी, व्हाट जोया सेड? उसको थोड़ा सा उसको पता चला कि रोहन ने मुझे ऑब्जर्व किया है, तो थोड़ा सा उसको शर्म सा हो गया कि रोहन ने कुछ तो मुझे ऑब्जर्व किया है. उसको कैसे पता चला मैं हमेशा बिजी रहती हूँ? कुछ ना कुछ तो चीज़ है रोहन ने मेरे में ऑब्जर्व की है. ओके, येस, आई वॉज वंडरिंग वेदर यू आर टेकिंग एनी क्लासेस. तो उसने रोहन ने क्या बोला, क्या आप कोई क्लासेस लेते हो? नो आई डोंट नो. नो आई डोंट, मैं नहीं लेती हूँ. हु सेड? जोया सेड, नो आई डोंट, मैं नहीं लेती हूँ कोई क्लासेस. बट उसने बोला, मुझे पहले प्रॉमिस करो तो मैं आपको बताऊँगी. मेरा मजाक नहीं करो, मजाक उड़ाओगे नहीं, है ना? मैं बताऊँगी बट मेरा मजाक नहीं उड़ाओगे, राइट? तो एट दैट टाइम रोहन वॉज सरप्राइज्ड एंड ही प्रॉमिस नॉट टू मेक फन ऑफ हर. आफ्टर दैट शी सेड, हु सेड? जोया सेड, एक्चुअली आई गो टू स्नेहालया एवरी संडे मॉर्निंग. कहाँ पे जाती है वो? स्नेहालया में. इट इज़ एन ओल्ड एज होम. वो ओल्ड एज होम है. ओके, सो आफ्टर दैट रोहन क्यूरियसली सेड,
He asked actually, what is an old age home, Zoya? After that she explained, old age homes are meant for old people who are poor, unable to stay with their families. उसने बताया ओल्ड एज क्या होता है, जहाँ पे पुअर लोग रहते हैं या फिर अपने फैमिली के साथ रहना मुश्किल होता है उनके लिए, तो वहाँ पे वो लोग ओल्ड एज होम में आ जाते हैं. उसके बाद उसने आगे ये भी बताया, इन सम ओल्ड एज होम्स पीपल कैन स्टे फॉर फ्री वाइल दे हैव टू पे अ फी इन सम अदर्स. है ना, कई कई ओल्ड एज होम ऐसे होते हैं उनको फीस पेड करना पड़ता है, और कई कई ओल्ड एज होम ऐसे होते हैं जहाँ पे वो फ्री में रह सकते हैं. तो इन दिस वे जोया एक्सप्लेन टू हिम. आफ्टर दैट रोहन आस्क्ड, बट व्हाई डू ओल्ड पीपल स्टे इन सच होम्स? उसको भी अलग सा लगा, पर ओल्ड पीपल ऐसे होम में क्यों रहते हैं? ओल्ड पीपल ऐसे होम में क्यों रहते हैं, उसको भी अलग सा लगा, है ना. ओके, आपको भी लग रहा होगा सच में ओल्ड पीपल के लिए अलग जगह क्यों है, अपने घर में क्यों नहीं है, राइट. तो आगे देखिए, देर आर मेनी रीजन्स फॉर ओल्ड पीपल इन स्टे इन सच होम्स. वो अभी एक्सप्लेन ही कर रही थी कि बहुत सारे रीजन्स होते हैं ओल्ड पीपल को ऐसे घर में रहने के लिए, ओल्ड एज होम में रहने के लिए बहुत सारे रीजन्स होते हैं. तो उसने आगे बताया, समटाइम्स दे आर टू पुअर एंड दे डू नॉट हैव एनी फैमिली टू लुक आफ्टर देम. कभी कभी क्या होता है, बहुत गरीब भी लोग होते हैं जिनको देखने के लिए कोई फैमिली नहीं होती, वो भी यहाँ पे आके रहते हैं. कुछ कुछ लोग कैसे होते हैं, सम में हैव फैमिलीज, कुछ कुछ लोगों की फैमिलीज भी होती है, बट दे आर टू बिजी टू केयर फॉर देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स. कुछ लोगों के फैमिली होने के बावजूद भी वो अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को संभाल नहीं पाते हैं या फिर केयर नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत बिजी होते हैं. इस तरह से वो एक्सप्लेन कर रही थी रोहन को. देर आर ऑल्सो सम फैमिलीज वेयर द चिल्ड्रन में बी वर्किंग इन द अदर सिटीज़ और द कंट्रीज़. कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिनके बच्चे हैं वो कहाँ पे होते हैं, अलग कंट्री में या फिर अलग सिटीज़ में होते हैं. although they want to take care of their parents, they cannot, वो नहीं कर सकते हैं, उनको लगेगा भी तो भी वो केयर नहीं कर सकते हैं. In such cases they feel it is safer for their parents to stay in old age homes where they will be taken care of and they will be also have company. है ना, उनको भी कंपनी मिल जाती है. जो लोग बाहर सिटी में होते हैं या फिर और दूसरी कंट्री में होते हैं, वो लोग भी अपने पेरेंट्स को यहाँ पे छोड़ के जाते हैं ताकि यहाँ पे वो सेफर भी होते हैं, सेफ भी होते हैं और उनको कुछ कंपनी भी मिलती है. ओके, इस तरह से उसने रोहन को समझा दिया इसके बारे में. ओके, सो व्हाट डू यू डू व्हेन यू गो देयर? वहाँ पे जाते हो तो आप क्या करते हैं, ऐसे पूछा था ना रोहन ने. आई लव टू स्पेंड सम टाइम एवरी वीक विद दिस पीपल. सम ऑफ देम आर वेरी लोनली. बहुत लोनली है कुछ लोग, तो बहुत अकेले हैं. एंड दे मिस देयर फैमिलीज. आई गो एवरी संडे मॉर्निंग एंड सिट विद देम. मुझे बहुत अच्छा लगता है उन लोग के साथ टाइम बिताना. वी टॉक, दे टेल मी स्टोरीज और आई रीड बुक्स टू देम. दे फील लव्ड एंड केयर्ड व्हेन समवन स्पेंड्स टाइम विद देम. उनको बहुत अच्छा लगता है अगर कोई उनके साथ टाइम स्पेंड करता है अच्छा, तो उनको बहुत अच्छा लगता है. सी देयर एक्सप्रेशंस, देखो उनके एक्सप्रेशंस, दे आर वेरी हैप्पी. जोया के साथ कितने हैप्पी लग रहे देखो, है ना, कितने हैप्पी लग रहे वो लोग जोया के साथ. उनको बहुत अच्छा लग रहा है जोया के साथ, तो जोया उनको कितना हैप्पी कर रही है, राइट ना, कितना हैप्पी कर रही है. तो रोहन वॉज वेरी सरप्राइज टू हियर दिस. He said, Zoya, I want to come with you tomorrow and spend time with them as well. Zoya was very happy. वो बहुत खुश हुई कि रोहन भी एग्री है, रोहन को भी अच्छा लगेगा आने के लिए. Of course, you can join me, she said. You can also come with your friends. आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी आ सकते हो जिनको आना है, if they want to come. I thought no one will be interested. उसको क्या लग रहा था कि कोई इंटरेस्टेड नहीं है. सो आई नेवर टोल्ड एनी वन अबाउट वॉट आई डू ऑन संडे मॉर्निंग्स. बट आई नाउ रियलाइज दैट देर आर अदर्स हु केयर टू. वो बहुत हैप्पी हुई, उसको लगा कि बाकी भी कुछ लोग ऐसे होते हैं वो भी केयर करना चाहते हैं ओल्ड पीपल की, है ना, ओल्ड पीपल की बाकी के लोग भी केयर करना चाहते हैं. तो शी इज़ वेरी हैप्पी कि मेरे फ्रेंड्स भी मेरी तरह ओल्ड पीपल के लिए उनको भी कुछ फीलिंग्स है. ओके, see, can you see this picture?
वहाँ पे साइड में क्या बोर्ड क्या लगा हुआ है, सी हियर, हियर फॉर सीनियर सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन्स, है ना। तो यहाँ पे अलग सीट क्यों होती है इनको? द गवर्नमेंट हैज़ मेड स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एल्डरली टू एंश्योर देयर वेलबींग एंड सेफ्टी, है ना। गवर्नमेंट उनके लिए सेफ्टी के फॉर्म में अलग से सीट देती है। वो अपनी तरफ भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, ना ही बहुत लंबे समय तक खड़े रह सकते हैं बसेस में, राइट, है ना। हैव यू सीन सीट्स रिजर्व फॉर सीनियर सिटीजन्स इन बसेस? देखा है आपने, है ना। हैव यू इवन हैव यू नोटिस सेपरेट क्यूज फॉर द सीनियर सिटीजन्स इन द बैंक्स एंड अदर प्लेसेस? देखा है कभी आपने? बैंक्स में भी अलग प्लेसेस होती है ताकि वो लंबे समय तक वेट ना कर सके, ज़्यादा समय तक उनको खड़ा ना रह सके, खड़ा नहीं रह सकते इसके लिए, है ना। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए कितने अच्छे से गवर्नमेंट भी कर रहे, तो हम लोग क्यों नहीं करें अपने पेरेंट्स के लिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, है ना। वो अगर एजेड हो गए, वो ओल्ड हो गए, तो उनको तो ध्यान और केयर करने की ज़रूरत है, बिकॉज एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। हम लोग भी एक दिन उस स्टेज में जाएंगे, वी आर ऑल ग्रोइंग ओल्डर एवरी मोमेंट, है ना। तो वो टाइम पे भी हमें लगेगा ना कि हमें किसी की हेल्प चाहिए, ज़रूरत है हर एक चीज़ में, राइट। सो एट होम इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ एल्डरली फैमिली मेम्बर्स। अपने घर में भी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो थके होते हैं, ओल्ड होते हैं, राइट। तो हमें उनका ध्यान रखना चाहिए, इजंट इट। एज पीपल ग्रो ओल्डर दे आर अनेबल टू वर्क, है ना, इजंट इट। दे आर अनेबल टू वर्क, जैसे ओल्ड हो जाते हैं उनके साथ सेम एनर्जी नहीं रहती है, जो काम पहले उन्होंने किया होता है वो सेम वर्क, वो एनर्जी वाला वर्क नहीं कर सकते हैं एज दे डिड अर्लियर, इजंट इट। वी नीड टू अप्रिशिएट देयर स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस। इफ दे आर सिक इट इज़ अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ देम, है ना। सो अ फैमिली मस्ट सपोर्ट, हेल्प एंड हैव पेशेंस विथ एंड अंडरस्टैंड with whom? To the elders, to oldest members of our family, isn't it? They should never be considered a burden of the family. हम लोग अपनी फैमिली का एक बर्डन समझ के नहीं चलेंगे उनको। दे शुड नेवर बी कंसिडर्ड अ बर्डन फॉर द फैमिली। हमें उनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए, ओके। तो उनके प्रति बहुत कंपैशनेट, बहुत दया के भाव से हमें रहना चाहिए, ओके। जब ये सब आपको कभी पता चलेगा, आपके घर में ओल्ड पीपल होंगे जो थके हुए, जब भी आप उनकी दया करनी सीखोगे, तो आपके आजू बाजू में भी बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी भी, उनको हो सकता है वो भी अकेले हो, उनको भी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, है ना। तो हम उनको ऐसे टाइम पे हेल्प कर सकते हैं बिल्कुल भी, राइट, ओके। कैन यू सी दिस पिक्चर? सी हियर व्हाट दिस गर्ल इज डूइंग, व्हाट दिस गर्ल इज डूइंग। ये गर्ल क्या कर रही है, क्या कर रही है? उनके बाजू में आई थिंक शी इज़ हर ग्रैंड माँ, आई थिंक वो उनकी ग्रैंड माँ है, कुछ तो बता रही है ग्रैंड माँ को। डू यू नो सेवरल elderly people do not feel confident about using technology such as mobile phones or computers, है ना, होता है ना। and if you have any such person in your family, then talk to them and help them to understand how they can use these gadgets to stay in touch with their loved ones. और आप करते भी हो, और आप करते भी हो ना। जैसे कि आपके घर में कोई दादा दादी है, नाना नानी है, तो उनको किसी के साथ बात करना है तो आप व्हाट्सएप कॉल लगा देते हो, है ना, वीडियो कॉल करके देते हो, तो कितनी अच्छी बातें करते हो आप उनके लिए, उसके बाद वो कितने हैप्पी हो जाते हैं। तो इस तरह से हम उनको हेल्प करना भी ज़रूरी है, राइट। बहुत सारे वेज होते हैं उनको खुश करने के, हेल्प करने के, सीनियर सिटीजन्स को, ओल्ड पर्सनस को, एजेड को, राइट, है ना। सो which value you learn from the story, from this lesson? Have you learned something from this lesson? First of all, what you learn? Senior citizens. About senior citizens, what you learn? Senior citizens need physical, mental and emotional support, right? So we should be sensitive to their needs, isn't it? बहुत बार तो अकेले भी होते हैं, राइट। बहुत बार उनको अकेलापन भी महसूस होता है, बहुत बार होता है, वो बहुत अकेले महसूस करते हैं अपने आप को, ओल्ड होने की वजह से, वीक होने की वजह से, कभी कभी वो अकेले ही होते हैं। सो लोनलीनेस एंड लैक ऑफ केयर में लीड टू अ फीलिंग ऑफ इंडिफरेंस, डिप्रेशन,
है ना, अमंग देम, राइट। उनको बहुत डिप्रेशन में भी आ जाते हैं वो लोग, राइट। सो वी नीड टू सपोर्ट देम एंड मेक देम फील लाइक अ वैल्यूएबल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। अपनी कम्युनिटी का आप हमारे लिए एक बिल्कुल वैल्यूएबल पार्ट हो, ऐसे उनको महसूस कराना है। उनको कभी भी लोनलीनेस महसूस नहीं होने देना है, राइट। बिल्कुल आप हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो ये उनको महसूस करा देना है, ओके।